मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपके हृदय में यह गहरा प्रश्न उठा है कि इतने सारे रिश्तों के होते हुए भी, इतनी भीड़ में भी हम भीतर से अकेले क्यों महसूस करते हैं? क्या कभी आपको लगा है कि जिस व्यक्ति को आप अपना मानते हैं, जिस पर आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, वही एक पल में आपसे दूर हो जाता है या आपके मन की गहराई को समझ नहीं पाता? यह एक कड़वा सत्य है, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर हमें झकझोर देती है, पर यही सच्चाई हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। आज हम एक ऐसे गहन सत्य पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद कठोर लगे, पर यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यह आपको असीम शांति और मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है, न पूरी तरह से, न हमेशा के लिए। यह कोई निराशा का संदेश नहीं, बल्कि आत्म खोज और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी संबंधों के ताने बाने में उलझे हुए हैं। हम जन्म लेते हैं, परिवारों में पलते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्रेम करते हैं और इन सभी रिश्तों को अपना मानकर उन पर अपने जीवन का आधार टिका देते हैं। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है, पर यहीं पर हम एक मूलभूत भ्रम में जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरा जीवन साथी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरे माता पिता हैं, मेरे मित्र हैं, और इसी मेरे के भ्रम में हम अपने दुखों की नींव रख देते हैं, अपने बंधनों को कस लेते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे दोस्तों। सब कुछ परिवर्तनशील है, ये प्रकृति का अटल नियम है। वृक्ष के पत्ते भी झड़ जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, तो फिर रिश्तों का क्या कहना? हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब पल पल बदल रहे हैं, तो भला कोई संबंध कैसे स्थायी रह सकता है? हम सब इस जीवन यात्रा के सहयात्री हैं, एक पड़ाव पर मिलते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो अनजाने में ही उस पर अपेक्षाओं का बोझ डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी हर बात समझे, हमारी हर जरूरत पूरी करे, ठीक वैसे ही चले जैसा हम चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है, जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं और अपना जीवन पथ है। ये अपेक्षाएं मेरे मित्रों अक्सर टूटने के लिए ही बनी होती हैं। जब वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा आघात लगता है, हम दर्द महसूस करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया है। परंतु क्या यह न्याय संगत है? क्या हम किसी और की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, उसे अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम यह भूल जाते हैं कि उनकी अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं और अपने आंतरिक संघर्ष हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हैं? हर आत्मा इस विराट ब्रह्मांड में अपनी एक अनूठी यात्रा पर है मेरे दोस्तों। हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अपने पाठ सीख रहा है। हम किसी के जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, परंतु उनके पैरों से उनकी यात्रा नहीं कर सकते। जैसे एक नदी अपनी धारा में बहती है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रवाह में बहता है। हम बस उस प्रवाह के किनारे खड़े होकर उन्हें सहारा दे सकते हैं, पर उनके गंतव्य तक हम उन्हें खींचकर नहीं ले जा सकते। प्रेम और मोह में एक बहुत सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है मेरे आदरणीय मित्रों। प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम बस देता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, उनकी वृद्धि में अपनी खुशी देखता है। प्रेम में लेने का भाव नहीं, केवल देने का स्वाभाविक निष्कलंक प्रवाह होता है। परंतु मोह बांधता है। मोह में मेरा का भाव होता है, मुझे चाहिए का भाव होता है। मोह में एक छुपा हुआ स्वार्थ होता है, एक सौम्य सी असुरक्षा होती है जो हमारे मन को अदृश्य जंजीरों से बांध देती है। हम डरते हैं कहीं जिसे अपना मानते हैं वो दूर न हो जाए, कहीं हमारी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी डर में हम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। जहां नियंत्रण आता है वहां दुहक जन्म लेता है। मोह हमें वास्तविकता से दूर कर देता है और जब मोह टूटता है तो भीतर ऐसी पीड़ा उठती है जो शब्दों में सिमट नहीं पाती। तो क्या इसका अर्थ है कि हम रिश्ते त्याग दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है अपनी पूर्णता को बाहर न खोजना। जो भीतर है वही असली खजाना है। जब हम स्वयं में पूर्ण होते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें कोई आशा, कोई सौदा, कोई मांग नहीं होती। हम बस प्रेम करते हैं और वही प्रेम हमें भीतर से प्रकाशमान कर देता है। जब हम अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं।
उनकी हर छोटी बड़ी बात हमारी शांति को हिलाने लगती है। हम भावनाओं के झूले पर बैठ जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और मन लगातार डर और चिंता में भटकने लगता है। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ है अपनी भावनाओं और विचारों की लगाम स्वयं पकड़ना, अपने भीतर ही शांति का स्रोत खोजना। जब यह हो जाता है तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति हमारी आंतरिक स्थिरता को आसानी से हिला नहीं पाता। विरक्ति का अर्थ पत्थर दिल होना नहीं है। विरक्ति का अर्थ है गहराई से प्रेम करना, पर मोह के जाल में न फंसना। जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करना, हर परिवर्तन का स्वागत करना और हर पल को उसकी संपूर्णता के साथ जी लेना। जब हमें समझ आता है कि सब अस्थाई है तो हम हर संबंध की कद्र करते हैं, हर क्षण की मिठास को दिल में उतरने देते हैं, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे, और हम लगातार भय और चिंता में जीते रहते हैं। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी आंतरिक शांति के स्रोत को स्वयं में पाएं। यह हमें बाहरी परिस्थितियों या लोगों पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त करता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप पत्थर दिल बन जाएं, कि आपको किसी से कोई फर्क न पड़े। विरक्ति का अर्थ है प्रेम करना, गहराई से प्रेम करना, परंतु मोह के बंधन में न बंधना। यह जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करना है, हर परिवर्तन को सहर्ष अपनाना है, बिना किसी प्रतिरोध के। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हम हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। हम हर रिश्ते की कद्र करते हैं, हर पल की मिठास को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह पल लौटकर नहीं आएगा। यह ज्ञान हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, और यही वर्तमान की पूर्णता हमें सच्ची शांति देती है। यह एक विरोधाभास है मेरे दोस्तों। जब हम किसी को अपना बनाने की जिद छोड़ देते हैं, जब हम उन्हें उनकी स्वतंत्रता देते हैं, तभी हमारे संबंध और गहरे और सच्चे हो पाते हैं। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तो वह खिलता है, वह बढ़ता है। जब उस पर मोह का बंधन नहीं होता तो वह शुद्ध होता है, दिव्य होता है। निस्वार्थ प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। यह हमें दूसरों के साथ एक ऐसी गहराई से जोड़ता है जहां अपेक्षाएं नहीं होती, केवल समझ और स्वीकार्यता होती है। यदि हम इस अटल सत्य को समझने से इनकार करते हैं मित्रों, तो जीवन हमें बार बार चोट पहुंचाएगा, हमें सिखाने के लिए। यह हमें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा, जहां हम बार बार उम्मीद करेंगे और बार बार निराश होंगे। आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने संबंधों को, अपनी अपेक्षाओं को परखिए। क्या आप किसी को बांध रहे हैं? क्या आप स्वयं बंधे हुए हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? यह सत्य आपको अकेला करने नहीं आया है मेरे दोस्तों, यह आपको मुक्त करने आया है। यह आपको उस प्रेम से परिचित कराने आया है जो सीमाओं से परे है, जो हर जीव में समाया है। यह आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है, ताकि आप दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सकें। यह आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर अनंत काल से विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं, और जब हम यह जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलता है वह एक उपहार बन जाता है, एक आवश्यकता नहीं। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। हम न किसी के आने पर अत्यधिक उत्साहित होते हैं, न किसी के जाने पर अत्यधिक दुखी। हम जीवन के हर प्रवाह को स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार आता और स्वीकार्यता होती है। यदि हम इस अटल सत्य को समझने से इनकार करते हैं मित्रों, तो जीवन हमें बार बार चोट पहुंचाएगा, हमें सिखाने के लिए। यह हमें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा, जहां हम बार बार उम्मीद करेंगे और बार बार निराश होंगे। आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने संबंधों को, अपनी अपेक्षाओं को परखिए। क्या आप किसी को बांध रहे हैं? क्या आप स्वयं बंधे हुए हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? यह सत्य आपको अकेला करने नहीं आया है मेरे दोस्तों, यह आपको मुक्त करने आया है। यह आपको उस प्रेम से परिचित कराने आया है जो सीमाओं से परे है, जो हर जीव में समाया है। यह आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है, ताकि आप दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सके। यह आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर अनंत काल से विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं, और जब हम यह जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलता है वह एक उपहार बन जाता है, एक आवश्यकता नहीं। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। हम न किसी के आने पर अत्यधिक उत्साहित होते हैं, न किसी के जाने पर अत्यधिक दुखी। हम जीवन के हर प्रवाह को स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार आता है और जाता है,
और हमें उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। यह हमें उन छोटी छोटी बातों पर परेशान होने से बचाता है जो पहले हमारे मन की शांति भंग करती थी। यह हमें एक विस्तृत दृष्टिकोण देता है जहां हम जीवन को उसकी समग्रता में देख पाते हैं। वास्तव में मेरे दोस्तों, यह आत्मज्ञान ही सच्चा धन है। यह हमें उस भ्रम से बाहर निकालता है जो हमें लगता है कि हमारा सुख या दुख किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के स्वामी हैं, न कि उनके दास। जब हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता हमें हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त करती है। तो आइए इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाएं। इसे डर के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और साहस के साथ अपनाएं। यह आपको कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। यह आपको रिश्तों से दूर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एक नई, गहरी और पवित्र नींव देगा। यह आपको सिखाएगा कि सच्चा संबंध तब बनता है जब दो पूर्ण आत्माएं एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा साझा करती हैं, न कि जब दो अपूर्ण आत्माएं एक दूसरे से अपनी रिक्तता भरने की उम्मीद करती हैं। मेरे आदरणीय मित्रों, इस गहन सत्य को अपने हृदय में उतारिए कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। यह हमें अकेला करने नहीं, बल्कि हमें वास्तविक स्वतंत्रता और निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कराने आया है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे भीतर है, तो हम हर रिश्ते को एक उपहार की तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बंधन के। यह ज्ञान हमें आंतरिक शांति और असीम आनंद प्रदान करता है, जो बाहरी दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आप स्वयं में पूर्ण हैं मेरे दोस्तों। अपनी इस पूर्णता को पहचानिए और इस प्रकाश को दूसरों के साथ साझा कीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इसी में सच्ची मुक्ति निहित है। आपका जीवन प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो।